बात हो रही थी जोड़ों के दर्द की। सर्दियों में हर किस्म के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे जब उम्र कुछ ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो न दुखने वाले जोड़ भी सर्दियों में दर्द करने लगते हैं। होता क्या है कि सर्दियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दूसरा, जोड़ों में जो लिक्विड होता है वो कम हो जाता है। उठते बैठते जोड़ पेन करते हैं, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं और उठते बैठते हुई हाय की आवाज़ें निकलती हैं। और जोड़ घुटने के हों या बाजू के या कमर ख़ास तौर पे, ये ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। तो अक्सर बुज़ुर्गों के साथ और नौजवानों के साथ भी आजकल देखा गया है, ये उनके साथ मसला होता है। तो इस मसले का हल, जब हम अंग्रेजी की तरफ जाते हैं, तो वो इस मसले को जड़ से हल करने के बजाय वो सिर्फ पेन किलर पे गुजारा करते हैं। पेन किलर जो है वक्ती रिलीफ देता है, बिल्कुल दुरुस्त है, वक्ती तौर पे दर्द से सुकून मिल जाता है। लेकिन देसी तरीके में, देसी हर्ब में, फ्रूट में, जड़ी बूटियों में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे हर्ब पाए जाते हैं, ऐसे फ्रूट वेजिटेबल पाए जाते हैं जो हमारे अंदर कैल्शियम और जोड़ों में बनने वाले लिक्विड मादे को पूरा कर देते हैं, जोड़ों के हड्डियों के भुरभुरेपन को बेहतर कर देती हैं। सर्दियों में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरापन आ जाता है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए आज जो टिप्स मैं लाया हूं, बहुत लाजवाब किस्म की है। हड्डियों में कमी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, हड्डियों के पेन के लिए, भुरभुरेपन के लिए आप पहले नंबर पे लेंगे तिल सफ़ेद वाले। ये सफ़ेद वाले तिल जो है ना, भरपूर होते हैं कैल्शियम से। ये दूध से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सफ़ेद तिल लें, इनको हल्के फ्राई पैन पर साफ़ करने के बाद उसको हल्का सा रोस्ट कर लें। उसके बाद आप लेंगे बादाम। बादाम को आप थोड़ा सा जो है ना हल्का सा गर्म करेंगे ताकि ये पूरी तरह खुश्क हो जाए। और आपने साथ लेनी है गोंद कीकर। गोंद कीकर जो है, उनको साफ करने के बाद उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, वो रोस्ट हो जाएगी। ये चीज रोस्ट करने के बाद आप एक और चीज इसमें शामिल करेंगे, वो है कमरकस। कमरकस जो है इसके वजन के बराबर, उसको फ्राई करेंगे। उसको फ्राई करने के बाद, रोस्ट करने के बाद उसको निकाल लेंगे। इसमें एक और चीज आपने बाद में शामिल करनी है। अब ये कौन कौन सी चीजें हो गई, दोबारा सुन लें। सफेद तिल हो गए, कीकर की गोंद हो गई, कमरकस हो गया और बादाम हो गए। ये बनती हैं 4 चीजें। इन 4 चीजों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लें, इनका सफूफ तैयार हो जाएगा। इस सफूफ में जितना इसका वजन बनता है, उसका तीसरा हिस्सा। अब ये देखें कि अगर आपने इसी सफूफ को इतने तक गुजारा करना है, इस सफूफ को इस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं इसकी मिकदार में तीसरा हिस्सा, जितना इनका वजन बन रहा है, तीनों चीजों को बराबर बराबर लेना है। गोंद कीकर, सफेद तिल, बादाम और कमरकस, ये बराबर बराबर वजन लेनी है। इनको ग्राइंड करने के बाद इनका तीसरा हिस्सा जो वजन है, उसमें सफेद मिश्री धागे वाली का पाउडर बना के वो भी शामिल कर लें। इनको एक जार में मर्तबान में बंद कर लें। फिर आप रोजाना 1 गिलास दूध गर्म करेंगे, खास तौर पे रात को, और सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद इसको गिलास को गर्म करेंगे। उस गर्म गिलास में 1 चम्मच जो है वो इस सफूफ का डालेंगे। दूध में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको पी लेंगे। शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद इसको इसी तरह दूध गर्म करेंगे, फिर इस सफूफ को उसमें डालेंगे, फिर पी लेंगे। एक बात का ख्याल रहे, अगर शुगर के मरीज हैं आप, तो फिर आप इसमें चीनी मिश्री ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका शुगर का इश्यू नहीं है, तो फिर आप इसमें मिश्री शामिल करेंगे। इसी
ایک تو یہ ہو گیا، مصری شامل کریں گے، پیتے رہیں گے. یہ آپ نے متواتر پینا ہے تاکہ آپ کی سردیاں گزرنے کے بعد آپ کو جوڑوں کا مسئلہ نہ رہے. کم از کم یہ 15 دن 20 دن استعمال کریں. جوڑوں کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. آپ میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اور جوڑوں میں جو لیکوڈ تھا جس کی وجہ سے وہ کڑک کڑک کی آوازیں کرتے تھے، جوڑ پین کرتے تھے، جوڑ رگڑ کھاتے تھے، وہ لیکوڈ پورا ہو جائے گا. اس میں جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں وہ تل تھے، کیکر کی گوند تھی، بادام تھا، کمر کس تھا، مصری تھی، یہ تمام چیزیں، اور ساتھ دودھ تھا. یہ وافر مقدار میں کیلشیم بھی ہو گیا، آپ کے جوڑوں کا لیکوڈ بھی ہو گیا، ہڈیوں کی طاقت کے لیے بھی ہو گیا. یہ آپ کا ایسا زبردست ٹانک ہے کہ کوئی حکیم آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ پڑیوں میں یہ چیز ڈال کے دیتے ہیں، دودھ کے ساتھ لے لینا. اچھا، یہ آپ تیار کر لیں، اس کو استعمال کریں. اگر آپ کا شوگر کا ایشو ہے تو پھر آپ مصری استعمال نہیں کریں گے. ایک اور بات، اگر آپ کو کہیں سے گوند کھجور مل سکتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں، دھوپ پہ خشک کریں. وہ جو ہے نا مصری کی جگہ وہ استعمال کر لیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی سردیاں بہت خوب گزرنے والی ہیں، بہت مزے کی گزرنے والی ہیں. آپ کی سردیوں میں آپ کو جوڑوں کا کوئی پین نہیں ہوگا، نہ کہیں شولڈر کا پین ہوگا، نہ ہی کمر کا کوئی درد ہوگا، نہ ہی کہیں گھٹنے میں درد ہوگا. آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ سردیوں کے بعد بھی اپنے آپ کو انرجیٹک اور فٹ محسوس کریں گے. ایسے لوگ جو اٹھتے بیٹھتے ہوئے آسرے کے بغیر بھی نہیں اٹھ سکتے، چلنے کے لیے بھی ان کو جو ہے نا کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ سے جوڑ کھلتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، بستر سے لگے لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کمزور بھی ہیں اور ہڈیاں بھی کمزور ہیں. یہ بہت بڑا کیلشیم کا خزانہ ہے، بہت بڑا جوڑوں کی ٹانک ہے، بہت بڑا جو ہے نا آپ کے گردن کے جوڑ ہوں، چاہے شولڈر کے جوڑ ہوں، چاہے بیک بون ہوں، چاہے یہ گھٹنے ہوں، چاہے ہپ جوائنٹ ہوں، یہ سب کے لیے زبردست ہے. ٹرائی تو کریں، آپ بڑی تعداد میں نہ بنائیں، تھوڑے پیمانے پہ بنا لیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے بیسٹ نسخہ جوڑوں کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا. تھینکس.